नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 18 दिसंबर टू 24 दिसंबर के मिडल में आने वाला जो यह वीक है ये क्या कुछ लेकर आया है। हालांकि साल बड़ी तेजी से निकला जा रहा है और हम सब देख रहे हैं अपने साल को, समय को, सिचुएशंस को बदलते हुए। फिर भी इस गुजरते हुए साल से क्या कुछ हम लगा सकते हैं उम्मीदें, हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि से। फर्स्ट जोडिएक एरीज, जो आपके 12th हाउस में राहु है और इस दौरान कई तरह की चीजें आपको दे रहे हो। तो 12th हाउस में बैठा राहु आपको लंबी दूरी की यात्राएं कराता है, थोड़े से हेल्थ हजार्ड्स भी देता है। यहाँ पर चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब भी करता है। सो ऑफ कोर्स आई कैन से दिस वीक इज गोइंग टू लिटिल बिट हेवी फॉर यू। सो इसको अगर मैं हेवीनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इट इंडिकेट्स दैट दिस वीक इज अ बिग वन। एंड जो बिगनेस है इस पूरे ही वीक के, जो हेवीनेस की मैं बात कर रही हूँ, इट इज ऑल बिकॉज कि आपका जो हेल्थ हजार्ड्स है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थका रहा है, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। सो यू शुड केयर अबाउट इट। इसके साथ ही अगर आर्थिक चीज़ों को हम देखते हैं तो इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार मत दीजिए, क्योंकि राहु की स्थितियाँ आपको इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे रही। इस समय आपको धन लाभ होने की संभावना है, जिसके कारण आप किसी को देने का मन भी बना लेंगे। सो ट्राई टू होल्ड योर टेम्पटेशन। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ के लिए जो एकदम से हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका जो इम्प्रेशन है लोगों पर वो एक नकारात्मक रूप से आएगा। यह जो पूरा हफ्ता है जरूरी होगा कि आप अपने चीज़ों की, अपने तथ्यों की जांच करें और तब उस पर एक्ट करें। सो दिस टाइम इज इंडिकेट्स यू कि आप कोई भी वादा नहीं करें, और अच्छा होगा कि शुरुआत में ही आप मेहनत से, समझदारी से डिसीजंस लें, ताकि बाद में आप इसके लिए परेशान ना हो। अगर कर सकते हैं तो रोज आप मंगल के बीज मंत्र कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिस टाइम योर कलर इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय घर पे बिताने की जगह जरूरी है कि आप कहीं घूमने चले जाएं, थोड़ा सा मी टाइम निकालें, अपने आप को फ्रेश करें, लोगों से मिले जुलें, बिकॉज दिस इज द टाइम। आप जहाँ लोगों से जाएंगे, बढ़ेंगे, वहाँ आप खुश हो जाएंगे। आर्थिक लेन देन से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर कहीं भी अटकी हुई धनराशि आप तक आएगी। तो लेन देन में आप उन चीज़ों को फिर से खर्च मत कर लीजिए। यह जो समय है यहाँ पर अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि निवेश की स्थितियाँ पैदा होंगी, आपके लिए निवेशक भी मिलेंगे आपको। सो आप अगर चाह रहे हैं कि कहीं कोई बिजनेस करें तो उसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की भी लाइन लगेगी। यह सप्ताह आपके काम काज की सराहना होगी और ऑफ कोर्स आपकी मेहनत एक रंग लाएगी। वैवाहिक जीवन में आप थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग फील करेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि समय के साथ रिश्ते की मैच्योरिटी होती है और आप उसको अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दिस वीक शान इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स जुपिटर के 11th में होने की वजह से आत्मविश्वास, पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप में आएगी। इसको जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव वे में भी इन्वेस्ट करें। यहाँ पे ग्रहों की मौजूदगी आपको ये भी दिखाती है कि आप अनचाहे ही पर खर्च करते जाएंगे, तो स्थिति को थोड़ा संभालिए। हालांकि सैटर्न 9th में है तो आपकी आमदनी में, आपकी आमद में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। घर परिवार में भी वृद्धि होने की संभावना है। सो आपके घर में किसी छोटे बच्चे के आने की भी एक आहट आ सकती है। साथ ही इस पर्टिकुलर टाइम में जरूरी होगी कि भावनाओं में बह के कोई निर्णय ना ले, अपनी चीज़ों पे एक बार सेकंड थॉट ले। यह सप्ताह बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसलिए जो भी काम करना है उसके लिए जल्दी एक्ट करें, रुके नहीं। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5।
हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और मानसिक तनावों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि इस हफ्ते शुरुआती दिनों में ही आप इंजॉय करना शुरू करें। हालांकि कई स्रोत आपको पैसा कमाने के बड़े अवसर दे रहे हैं, फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि इंजॉय करने का टाइम निकालें, थोड़ा सा मी टाइम निकालें, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। किसी को भी पैसा ब्याज पर देने पे, उधार देने पर बचे। डोनेट करना ठीक है, पर उधारी मत दीजिए। दिस वीक यू फील कि आप किसी भी तरह की मुसीबत होती है तो उसमें आप बिना मतलब सॉफ्टली इन कर जाते हैं, तो उससे भी बचिए। कई बार आपको अपने टंग को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसके लिए बाद में पछताते हैं। इस हफ्ते केतु के 3rd हाउस में होने के कारण सामाजिक तौर पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, करियर में आपकी प्रगति आएगी और हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पर भी जाएं। आप कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर वीक में लक्ष्मी जी की पूजा कर सकें, और अगर दे सकते हैं तो वाइट थिंग्स गर्ल्स को डोनेट करें। आपके लिए फेवरेबल कलर है व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं सिंह राशि हमारी 5वें जोड़ी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स केतु के 2nd भाव में होने की वजह से इस वीक आप थोड़े भावुक फील करेंगे। हालांकि ऐसे में आपको तनाव मुक्त होने के लिए ये जरूरी होगा कि इस टाइम को आप यूटिलाइज करें और जो भी आपके दिल में है उसको डिस्कस करें, उसको बताएं लोगों को। आप शुरुआती दौर में ही अगर इस चीज़ की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इजी भी हो जाएंगी। यह समय आपको अलग अलग संपर्कों से धन भी दिलाएगा और भाग्य का उचित लाभ भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आप कोशिश करें कि अपने पैसे को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि जो भी पैसा आ रहा है उसको एकदम से खर्च ना करें, उसको एक सिस्टमैटिक वे में लगाएं। पारिवारिक जीवन में परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और सैटर्न के 7th हाउस में होने से साझेदारी में कोई नई परियोजना शुरू करने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। यहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को भी मुनाफा होगा और यह हफ्ता अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कई तरह की पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहा है। हालांकि कई एक चीजें ऐसी भी आएंगी जिसमें आप थोड़ा रिग्रेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, पर फिर भी यह पूरा ही वीक आपका आपके आसपास परिवार और बच्चों पर ध्यान केंद्रित रखेगा और इस दौरान आप खुश रहेंगे। अगर हो सकता है तो आप रोज 21 बार सूर्य का मंत्र जाप करें। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज सैफरॉन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं कन्या राशि यानी हमारी 6ठी राशि। जो जातक 50 इयर्स प्लस हैं उनको अपने फूड हैबिट पे ध्यान रखने की जरूरत होगी और उनको अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज जोड़ने की जरूरत होगी। लेकिन इस हफ्ते आपको धन का लाभ होगा, आप मनोरंजन पे पैसे खर्च करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप तेजी से चीज़ों को लगेगा कि गंवा रहा हूँ, चाहे वो समय है, चाहे साथ है या पैसा है। तो ट्राई टू होल्ड दिस थिंग्स। हालांकि इस बार घर में कुछ बदलाव होगा और आत्मीय जनों से हो सकता है कि कोई विवाद भी हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएं। शनि 6ठे भाव में है तो आप किसी भी तरह की ठगी का शिकार हो सकते हैं और कोशिश करें कि अपने करियर की बातें, अगर आपकी कोई महिला मित्र है तो उससे साझा करिए और उन बातों को खुद तक ना रखते हुए आगे जाने दीजिए, क्योंकि कई बार आपको इसी तरह से वे आउट मिलेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि आपके पास कई ऐसी योजनाएं आए जिसको आगे बढ़ाने का आपको मौका मिले। आपके लिए मैं कहूँगी कि इस हफ्ते कोशिश करना चाहिए कि बुध के बीज मंत्र जरूर किए जाएं और अगर डोनेट कर सकते हैं तो उस दिन डोनेशंस भी आप करें तो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा। आपके लिए वीक लेकर आया है कलर पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और भाग्य और कर्म की इस लड़ाई में इस बार कर्म के साथ आप खड़े हो जाइए। सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी, क्योंकि आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपका आलस आपको बीमार कर देगा और यह जो हफ्ता है आपकी बीमारी के लिए बिल्कुल प्रोन है। इस पर्टिकुलर टाइम में कई सारे लोग, परिवार में खुशी है, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, तो परिवार का एक सुख मिल रहा है, सुख सुविधाएं की पूर्ति हो रही है।
कार्य क्षेत्र पे जब आपका मन जाता है तो मन उदास हो जाता है। तो ट्राई टू फोकस कि क्या आप करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीक में आप क्या कर पा रहे हैं। मन को केंद्रित करिए, अपने लिए चीज़ों का एक रास्ता निकालिए और उस रास्ते पर खुद को रोकने की भी कोशिश कीजिए। अगर कर सकते हैं तो केतु के बीज मंत्र कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में और स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत सजग नजर आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आई कैन से दिस वीक इज गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू थिंग्स, लाइक आप बहुत फिट एंड फाइन रह रहे हैं, बहुत केयरफुल है अपने फूड हैबिट्स को लेके, अपने इंटेक्स को लेके। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम में रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट या छोटा मोटा लेन देन भी फायदा दिला रहा है। यह जो पूरा हफ्ता है इसमें कार्य क्षेत्र से आप जल्दी जल्दी घर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से घर के लोग आपके साथ बहुत खुश होते हुए दिख रहे हैं। आप परिवार के साथ भी पुराने ओल्ड डेज को याद कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आपके करियर में भी पदोन्नति की कई सारी संभावनाएं बन रही है। तो कुल मिलाकर बड़ा पॉजिटिव सा ये वीक है आपके लिए। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मेहनत करके भी बच्चे जो छात्र हैं वो अच्छा अंक प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। कोशिश करें कि आप गुरु के बीज मंत्र इस पूरे ही हफ्ते करें और उसका लाभ लें। आपके लिए गोल्डन है फेवरेट कलर एंड 12 इज योर नंबर। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि अगर आप रेगुलर रनिंग करेंगे तो यू विल फील वेरी मच फिटनेस की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील लाइट फ्रॉम इनसाइड एंड यू आर गोइंग टू लव इट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ट्राई दिस। इस हफ्ते आप बेवजह की खरीदारी भी कर सकते हैं क्योंकि खर्चीले होने का एक इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा आराम करने का आपको मौका मिलेगा। सो आई कैन से दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। ऐसे भी ये आखिरी सप्ताह की ओर हम मुड़ रहे हैं और अभी छुट्टियों का समय शुरू हो चुका है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होगी। यहाँ पर किसी भी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आपके मन में कोई संदेह था तो उस चीज़ के लिए आप डिस्कस करें एंड ऑफ कोर्स टाइम विल गोइंग टू हेल्प यू। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड हो, मीडिया से हो, एजुकेशन से हो, इस समय अपनी मेहनत के अनुसार आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। सो आप अपने काम पर फोकस्ड रखें, समय को बर्बाद ना करें और अगर कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन डोनेट करें, बुजुर्गों को दान दें, उन्हें कुछ खिलाएं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो, हल्दी येलो जिसे हम कहते हैं एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में और अपने सेहत और व्यक्तित्व दोनों के ही अपलिफ्टिंग के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत कोशिश करना होगा क्योंकि आप आंखों की समस्या से थोड़ी सी राहत आपको मिली है, लेकिन हेल्थ हज़ार्ड्स और भी कई सारे हैं जिस पर आप अगर मेहनत करेंगे तो बच जाएंगे। हालांकि जुपिटर 4th हाउस में है तो आपके जीवन साथी किसी भी तरह की मदद आपको करेंगे जिससे आप निकल आए, बाहर आ जाए, उन सारी मुसीबतों से बाहर आ पाए। इस हफ्ते घर के छोटे सदस्य भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में। इट में कि आप पूरी फैमिली कहीं पिकनिक पे जाएंगे या कोई यात्रा करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके करियर में, हालांकि ये उन्नति का समय है तो ऐसे में शांत रखते हुए खुद को तनाव से दूर रखिए। नई जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उसको एंजॉय कीजिए और इस हफ्ते आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी चीज़ों में खुद को डिवोट कर दें और रिलैक्स कर लें खुद को। अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र करते रहिए, उससे आपको बेहद लाभ होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। जुपिटर 3rd हाउस में है तो सेहत के लिहाज से एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। यही नहीं, जब वो 3rd में होते हैं तो देखते हैं आपके 7वें भाव को और 11th हाउस को, तो पूरी तरह से आपकी अर्निंग्स को देख रहे हैं। लेकिन शनि 12वें में होने के कारण अपने कई स्रोतों से खर्च भी करा रहे हैं। ये कई सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको थोड़ी
मुश्किलें आ सकती है। यही नहीं, आपको कोशिश करनी है कि लोगों को उधार न दें। आपको कोशिश करनी है कि जहाँ पर भी आपके पक्ष में चीज़ें जा रही हैं उसको जल्दी से लीक आउट ना करें, जल्दी से शेयर ना करें। सो दिस इज़ द टाइम when you feel uplifted in your job, in your career, in your business। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ मैं आपको कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को अपने तक ही रखें। इस हफ्ते शुरुआती दौर में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, सो यू डोंट फील कि आपको बहुत बैठ के करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो वीकेंड तक जाते समय तक आप अंदर से इंजॉय करने लगेंगे, ईजी हो जाएंगे। अगर कर सकते हैं तो सैटरडेज को डोनेशंस जरूर करें। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 4। और अब हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िक यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें आप चीज़ों के लिए अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हैं। सो यू ट्राइड अ लॉट। तो लास्ट वीक से ही ग्रहों की मौजूदगी इस तरफ इशारा कर रही थी कि आप अपनी फिटनेस पे फोकस्ड हो जाएंगे, अपने आईज की प्रॉपर केयर करेंगे, अपने हेल्थ की प्रॉपर केयर करेंगे एंड यू आर डूइंग सो। इस पर्टिकुलर टाइम में हालांकि बहुत अनचाहे खर्च भी दिख रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी भी लगातार हो रही है। इस हफ्ते अपने बच्चों की बातों पर आप ध्यान दें, उनकी सलाह पर ध्यान दें, आपको उनका साथ मिलेगा। इस हफ्ते हो सकता है कि आप छोटी बड़ी यात्राएं करें और उसमें भी आपको एक खुशी महसूस हो। आप नई जगहों पर जाएंगे या नए लोगों से मिलेंगे। इस हफ्ते अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना चाह रहे हैं तो अपने पिता या किसी बड़े बुजुर्ग की राय जरूर लें। और अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके भी अवसर आपको जरूर से प्राप्त हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ऑरेंज कलर आई कैन से और लेमन कलर। और आपके लिए जो सबसे फेवरेबल नंबर है दैट इज 6। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का ये प्रोग्राम। अगले वीक हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।